चुनाव का क्या माहौल लग रहा है वैसे? अब बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगा। क्यों ऐसा क्यों? भाई काम करे हैं ना उन्होंने, जैसे सारे काम करे हैं उन्होंने। गुंडागर्दी शायद सबसे पहले गुंडागर्दी हटाई है सबसे ज़्यादा। पहले यूपी में गुंडागर्दी ज़्यादा बहुत होती ज़्यादा थी। अब तो किसी भी टाइम कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, कोई खतरा नहीं है। थी। चुनाव की बात कीजिए, क्या माहौल इस बार चुनाव का लग रहा है? सर यहाँ वेस्टर्न यूपी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर तो मोस्टली बीजेपी का दबदबा है और उन्हीं की सीट मोस्टली निकलनी चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है। दूसरा, अदर पार्टीज़ भी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि क्या है कि सबको एक नया इस बार देखने का मूड है कि कुछ नया भी देख सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पर बीजेपी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो है। माता जी कह रही थी कि बीजेपी इसलिए आएगी कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधार दिया है, बहन बेटे शाम को सड़क पर निकल सकते हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अगर यही है तो फिर बाकी कोई और क्यों आना चाहे? यहाँ पर एक्चुअली सबसे बड़ा फैक्टर यही है। बेसिकली यहाँ पर जो हमारी वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है, यहाँ पर मोस्टली अगर देखा जाता था ना कि यहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा था। क्राइम को लेकर तो अगर मैं बात करूँ योगी गवर्नमेंट की बात करूँ या मोदी गवर्नमेंट की बात करूँ, क्राइम बिल्कुल जीरो कर दिया। जीरो टॉलरेंस है यहाँ पर इस टाइम पे। और बिल्कुल अगर जो आप रात को 11-12 बजे भी बहू बेटियाँ घर से बाहर निकल रही हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं। चुनावी चर्चा में बीजेपी की है बढ़त है इस बार, और ऐसा इसलिए है कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अच्छा काम हो रहा है देश में। और कंस्ट्रक्शन का आप देखेंगे, गडकरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और विदेशों में भी बहुत अच्छा, जयशंकर जी हमारे मंत्री जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब हम अकेले जैसे कहीं जाते हैं स्कूटी लेके, नहीं तो रात में अकेले निकल नहीं सकते थे पहले बिल्कुल भी। अब अकेली लड़की भी कहीं चली जाए तो इतना डर नहीं है वहाँ पे। क्या आपको लगता है क्या चुनावी हवा है और क्यों उसके हवा पीछे? तो 400 पार है साहब आपका। फ्री में केवल 2 चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। इसके अलावा राशन पासन सब बेकार है, सब देश को बर्बाद करने का कारण है। पर ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम कुछ करेंगे। भी कहे, चाहे बीजेपी भी कहे, वो भी गलत है। शिक्षा और चिकित्सा के फ्री दे, जो भी दे सकते हैं, जितना भी फ्री दे सकते हैं केवल ये दे। इसके अलावा कुछ भी फ्री देना सब बेकार है। भौगोलिक लिहाज से मेरठ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दखल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा सीट आती हैं। 2019 में बीजेपी को 14 सीट जबकि विरोधी दलों को 6 सीट मिली थी। जाहिर है मेरठ में जातियों की आबादी के आंकड़े उम्मीदवारों की जीत हार में हमेशा अंतर की वजह रहे हैं। मेरठ में कुल वोटर्स करीब 19,64,000 है, जिनमें पुरुष वोटर्स लगभग 55.09% हैं, जबकि महिला वोटर तकरीबन 44.91% है। लेकिन मेरठ में 34% आबादी के साथ मुस्लिम और 19% की आबादी वाले दलित गेम चेंजर वोटर्स माने जाते हैं। दरअसल मेरठ को मुस्लिम दलित बहुल इलाका माना जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार बीजेपी के लिए राम मंदिर और मोदी गारंटी जीत का भरोसा बनकर सामने आए हैं, और क्या विरोधियों के लिए सत्ता विरोधी लहर जीत का फैक्टर बन सकता है? इस बार की जो मिठास है मेरठ में, वो किस पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मे आने वाली है? भाजपा, सपा या बसपा? और हमारे मेरठ के लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण के रूप में काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। चुनाव की मिठास किस पार्टी के खेमे में आने जा रही है इस बार मेरठ से? भाई ऐसा है, जो मोदी जी ने काम तो बढ़िया कर रही है। हिंदुओं की संस्कृत जो बच्चों पर नहीं थी, वो संस्कृत सिखा दी उन्होंने। हर बच्चे को पौधे लगाना, हर बच्चे को पेड़ में पानी देना, इसलिए जंगल राज खत्म करना, इसलिए मोदी जी अच्छे हैं। कि आएंगे अजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? काम करा है पहले, और मोदी जी ने 10 साल में क्या करा? महंगाई, बेरोजगारी। क्या वजह है जीत की? बहुत अच्छा जी। सबसे पहले तो ये हमारे राम जी है, और हमारे मोदी योगी ने जो हमारा 500 साल पुराना जो है मंदिर का जो काम करा, उसका बहुत अच्छा जो है कार्य करा है, और जो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी योगी यहाँ से जीतेंगे और जो है 400 पार से ही जीतेंगे। पर जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं विपक्ष के साथ देखो रोजगार नहीं दिया है ना, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। उनको क्या जवाब? रोजगार सब मिलेगा, सबको मिला, सब मिलता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी बात हो सकता है थोड़ा आपको हैरान करे। क्या नाम है आपका? मेरा मैनुद्दीन मंडू। मैदुन जी मेरठ में तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट होता है। आप भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता कैसे बन गए? देखिए, भाजपा के अंदर जो खूबियाँ हैं
मेरी 50-60 साल की उम्र में मैंने ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखा है। मेरठ का मुसलमान भी उनको अपना नेता मान रहा है, क्या बीजेपी को मेरठ का मुसलमान भी वोट देना चाहेगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? अगर काम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने तो वोट भी देगा वो। अगर भाई मैं समझता हूँ वोट देने का उन्हें अधिकार भी है और देनी भी चाहिए उन लोगों को कि काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। मेरठ संसदीय इलाके के दायरे में 5 विधानसभा सीट आती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5000 से भी कम वोट से जीत मिली थी। मेरठ कैंट विधानसभा सीट में मिली बढ़त की बदौलत ही राजेंद्र अग्रवाल की जीत तय हुई थी। इसलिए बीजेपी आलाकमान ने खतरे को भांपते हुए इस बार राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल को टिकट थमाया है। हमारे साथ मेरठ हापुड़ लोकसभा से 3 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र अग्रवाल जी भी हैं, जो लगातार अरुण गोविल के प्रचार में जुटे हुए हैं। राजेंद्र जी, आप तो 3 बार यहाँ से सांसद रहे, इस बार बीजेपी की जीत का क्या आधार हो सकता है? नहीं, जीत का आधार सबसे अधिक तो मोदी जी का जो कार्यकाल है 10 वर्ष का, वो इतना अद्भुत है। सामान्य जन तक उनकी सेवा का प्रभाव पहुंचा है और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है वो बोल रहा है स्वयं ही। तो सबसे पहली तो मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, जो उनकी गारंटी, उस पर भरोसा है लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बड़ी जीत का आधार बनेंगी और हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। कई पॉलिटिकल पार्टीज में जब उम्मीदवारों का टिकट कटता है तो बगावत देखने को मिलती है, सर फटव्वल होता है। आपको लगता है कि बीजेपी से अनुशासन भी सीखना चाहिए उन राजनीतिक दलों? जरूर सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है किसी का टिकट बदला जाए तो थोड़ी बहुत उसको तकलीफ होती हो, लेकिन उसको सबको व्यवस्थित कर लिया जाता है क्योंकि सब लोग संगठन के अनुशासन से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कौन से बड़े फैक्टर जो आपको नजर आ रहे हैं इस बार मेरठ में जो आपके पक्ष में जा रहे हैं? देखिए, पक्ष में सबसे बड़ा तो मोदी जी का फैसला और जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है श्री अरुण गोविल जी को, जो रामायण में किरदार निभाया है श्री राम का, भगवान श्री राम का, जो वो उतारे मेरठ की क्रांति धारा पे, मैं कह रहा हूँ कोई विकल्प ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब बीजेपी के लिए अगर सब कुछ अच्छा होता तो फिर उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ता? ऐसा नहीं है, विकास का मुद्दा है और जो 70 साल में नहीं कर पाए वो 9.5 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। उम्मीदवार बदलने के पीछे की कोई एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसके तहत ऐसा नहीं है कि हमारे राजेंद्र जी सांसद जी हैं उनको कोई पार्टी और मौका देगी, हो सकता है उससे अच्छा मौका मिले, तो ऐसा कोई नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान का आदेश है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता, और अरुण गोविल जी अच्छी तरह से यहाँ पे विजयश्री प्राप्त करेंगे। ठीक है। मेरठ में बीजेपी की किलेबंदी है, लेकिन इसका संसदीय इतिहास कांग्रेस और बीएसपी से भी जुड़ा है। 2004 में यहां बीएसपी को जीत हासिल हुई थी। 2019 में भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने लगभग बाजी मार ही ली थी। बीएसपी का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर को सिर्फ मुद्दे के तौर पर भुना रही है। क्या जीत के आधार बीएसपी को नजर आ रहे हैं मेरठ में? नहीं, ये इलेक्शन तो हमारा काफ़ी मजबूत चल रहा है और ये 100% सीट हम निकाल रहे हैं इस बार। क्या उसके पीछे की वजह, आधार क्या है? देखिए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो एंटी इनकम्बेंसी मेरठ में चल रही है, मौजूदा जो सांसद हैं उन्हें लेकर। मेरठ में पिछले 10 से 15 साल में भाजपा की सरकार रही है लगातार, मतलब जो सांसद हैं यहाँ के मौजूदा, और आप यहाँ पे जाके किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि कितनी बार वो पब्लिक में गए हैं, कितना यहाँ पे काम हुआ है, तो आपको सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बार तो चेहरा बदल गया, आप तो टीवी के भगवान श्री राम खुद और मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, इस पे ना मैं एक बात कहूँगा कि इससे भद्दा मजाक भाजपा पार्टी ने जो किया है मेरठ में, मेरठ की जनता के साथ, वो हो नहीं सकता। एक व्यक्ति, एक कलाकार जिसने रामायण करी और रामायण के बाद में उन्होंने और कई पिक्चरें, कई मूवीज़ करी हैं और उन्हें भगवान राम बता रहे हैं। मतलब हमारे भगवान राम को आप अरुण गोविल से कंपेयर कर रहे हो। तो मतलब इस धरती पे जितने मनुष्य, जितने लोग हैं, कोई भी कुल मिला के भी पैरों की धूल नहीं है भगवान राम के, और आपने एक व्यक्ति को भगवान राम का दर्जा दे दिया। इससे ज़्यादा भद्दा मजाक पूरे हिंदुओं के लिए, हिंदू समाज के लिए हो नहीं सकता जो भाजपा ने करा है। और मैं आपको बता दूं कि इस बात से मेरठ की जनता बेहद नाराज़ है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कह रहा है कि मेरठ में भी भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बना वो बड़ा मुद्दा है और उसका फ़ायदा अरुण गोविल को मेरठ के चुनाव में मिल सकता है। आपको नहीं लगता कि वो आपके लिए चुनौती हो सकते हैं? देखिए, भगवान राम का मंदिर बना वहाँ पर, भगवान राम के मंदिर के लिए लड़ाई कोई 2014 से नहीं चल रही है, उससे भी बहुत पहले से चल रही है। और मंदिर तो बनना ही था, मंदिर तो ये बनता ही 100%।
तो उसका श्रेय भाजपा सरकार पूरी की पूरी अपने ऊपर ले ले तो उसका तो फैसला अब जनता ही करेगी। और आपको पता है बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसे परिवार जो खुद अयोध्या में रहते हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिनकी पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी है, उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो ये मुद्दा फैलाया ज़्यादा जा रहा है, बट ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने भी जाति और धार्मिक समीकरण पर ही अपनी चुनावी किस्मत टिका रखी है, जिसमें मेरठ के मुस्लिम वोटर्स बड़ा फैक्टर हैं। पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि अरुण गोविल से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथ योगेश वर्मा जी हैं। आप इसी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। इनकी पत्नी इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में है समाजवादी पार्टी के बैनर तले। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बार का जो मुकाबला है वो किस तरीके का आपको नज़र आ रहा है और क्यों आपको लग रहा है कि इस बार आपके पक्ष में है? देखिए, हमें सर्व समाज की वोट मिल रही है। दलित समाज हमारे साथ है, मुस्लिम समाज हमारे साथ है और सर्व समाज हमारे साथ है। ये मुकाबला बड़ा अच्छा है, रोचक हो गया है, क्योंकि हमें 36 बिरादरियों की वोट मिल रही हैं। तो इसलिए जन सैलाब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। चाहे जाट हो, सैनी हो, पाल हो, प्रजापति हो, इनके साथ साथ ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, एक तरफा उन्होंने हमें समर्थन कर दिया है। गुजर ने हमें समर्थन किया है। यानी कि दलित और मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज हमारे साथ है। 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को बड़ा मुद्दा बना रही है। आपको लगता है उससे कुछ आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं यहाँ? पहली बात तो मुद्दा नहीं है ये। जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वो मुद्दा ख़त्म है। जनता में इस चुनाव में उस मुद्दे का कोई मामला नहीं रहा है। रही बात अरुण गोविल की, भगवान मंदिरों में सजते हैं, भगवान मंदिरों में ही रहते हैं और या लोगों के दिलों में रहते हैं। जो श्री राम जो हैं उनको हम भी मानते हैं। दूसरी बात यह है जो इनको राम का मुखौटा पहना के लाए हैं, ये कलाकार है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग लड़ रही हैं, इसलिए बीजेपी की नजर वोटों के बंटवारे पर लगी हुई है। लेकिन भगवान राम और मोदी गारंटी उसके लिए जीत की उम्मीद का सबसे बड़ा आधार है। इस वक्त हम मेरठ हापुड़ लोकसभा में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार उम्मीदवार अरुण गोविल जी हैं। अरुण जी, मेरठ में आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, जीत का आधार आपको क्या लगता है? जीत का आधार तो बहुत सारा है। ये प्रेम सम्मान जो मिल रहा है, जो एक डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है लोगों से, वो बहुत बड़ा जीत का आधार है। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जीत का आधार है। और इतना इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, देश में, प्रदेश में इतना विकास हुआ है, ये सारी बातें आधार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी इसका सबसे बड़ा आधार है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है? वो लगातार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो सबसे बड़ा फैक्टर है इस देश के लिए। जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार हमला भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि वो दरअसल में अरुण गोविल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो राम का विरोध कर रहे हैं, राम विरोधी हैं। वो क्या कहेंगे? अब वो क्या सोच कर रहे हैं वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, वो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। पर हाँ, कुछ भी कहते ज़रूर हैं। यस। तो अब की बार 400 पार, मेरठ भी उसमें शामिल है? बिल्कुल 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 शामिल है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव और 2002 के विधानसभा चुनाव को बानगी के तौर पर देखा जाए तो मेरठ में बीजेपी के सामने चुनौती है, लेकिन बटा हुआ विपक्ष खुद ही बीजेपी की इस चुनौती को आसान बनाता दिख रहा है। भले भारतीय जनता पार्टी मेरठ लोकसभा सीट पर अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारकर अपनी रणनीतिक जीत मान रही हो, भले समाजवादी पार्टी एक के बाद एक उम्मीदवारों को बदलना अपनी रणनीतिक सफलता बता रही हो, भले बीएसपी लोकसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवार के नाम पर जीत की गारंटी का दावा कर रही हो, लेकिन मेरठ भी देश की ज़्यादातर लोकसभा सीटों में से एक है जहां मुकाबला मोदी बनाम विपक्ष का है। मेरठ के चुनावी अखाड़े से वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अनुराग दीक्षित, न्यूज़ नेशन।